उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर गुलाबो देवी जी मेरे साथ हैं। मैम, एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी तरफ बाबा साहब को दिखाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस तरीके का जो पोस्टर है वो हास्यास्पद है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, उतनी कठिन तपस्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जितनी यातनाएं उन्होंने सही, जितनी परेशानियां उन्होंने सही, और उन स्थितियों में, जिन स्थितियों में वो पढ़ रहे थे, किन स्थितियों में उन्होंने इतनी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की जो आजकल कोई कर भी नहीं सकता, तब उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए जो आज भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो एक संविधान निर्माता के अवतार के रूप में अवतरित हुए और उनके चित्र के बारे में अपना चित्र लगा लेना, ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है। उन जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए, उन जैसी योग्यता लाने के प्रयास करना चाहिए, उनके सिद्धांतों पे चलना चाहिए, उनके सिद्धांतों को समाज में लागू करना चाहिए, जिससे कि जो वो चाहते थे उस आधार पर कार्य किया जा सके। आज हमारी सरकार उनके विचारों के आधार पर चल रही है। वो चाहते थे कि गरीबों का उत्थान हो, वो चाहते थे कि गरीबों के लिए आवास मिले, वो चाहते थे गरीबों के लिए पूरी सुविधाएं मिलें, शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। जैसा वो चाहते थे उसी हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार को चला रहे हैं और उनको सिद्धांतों को अमल में ला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे के नाम पर चुनाव लड़ा विपक्ष ने। क्या अब इसके बाद इस तरीके का पोस्टर रिलीज़ करना क्या कुछ मानती है? देखो, ये जनता को गुमराह करते हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। वो जानते हैं कि इन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी का कितना बड़ा अपमान किया है, कांग्रेस ने कितना बड़ा अपमान किया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उन्होंने उनका दाह संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया, उनको दो बार उनको चुनाव हराया। इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है? और इस प्रकार की ये राजनीति जो कर रहे हैं, जो हमारी भोली भाली जनता है उसको गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। अब वो जनता सब जान चुकी है और इनकी हकीकत सामने आ चुकी है, इसलिए बौखला रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना करवाई जा रही है। लगातार विपक्ष की ओर से भाजपा को इसको लेकर घेरने की कोशिश की जा रही थी, क्या कुछ जवाब देंगे विपक्ष को? विपक्ष तो हर वो काम करेगा जो जनहित में होगा, उसका विरोध करेगा। लेकिन जब वो कार्य हो जाता है हमारी सरकार के द्वारा, फिर ये जनता में अपना मुंह दिखाने के लिए ये कहते हैं कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे, नहीं तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। ये इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, और जाति जनगणना हुई, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हर जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हर जाति के लिए एक उनके लिए अधिकार मिलेगा, जिससे सभी लोग आगे बढ़ सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक अपील की गई है, 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घर की लाइट बंद करें और वक्फ बिल का विरोध करें। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, इसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि 9 बजे लाइट बंद कर दें या फिर उसका विरोध करें। मुस्लिम भाई खुद ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हमारे यहाँ से जो लागू हुआ है, जो संशोधन आया है वक्फ बोर्ड का, वो मुस्लिमों के हित में है। जिन लोगों का भूमाफियाओं का अवैध कब्जा था, उनके कब्जे से वो बोर्ड की उसकी ज़मीन ली जाएगी वक्फ बोर्ड की, और उन पे अस्पताल बनेंगे, उन पे स्कूल बनेंगे, जिनसे उन्हीं लोगों का कल्याण होगा। तो ये मुस्लिम लोग बहुत खुश हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, आप जानते हैं, जो विरोध करते हैं। ऐसे ही लोग विरोध कर रहे होंगे जो इस संशोधन विधेयक के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर गुलाबो देवी थी, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।